तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए टीवीएस एक्सल 100 हैवी ड्यूटी 2025 वाला बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको कम बजट में अच्छी खासी माइलेज चाहिए, 100 सीसी का इंजन हो, और जो लोग बिजनेस पर्पज के, जैसे आप लोग मान सकते हो जो छोटी मोटी दुकानदार होते हैं, इनको आने जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए एक व्हीकल चाहिए, उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और जिन लोगों को अपना डेली यूज से आराम से निकालना है, जो थोड़े से बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया चॉइस हो सकती है। तो आज की वीडियो में उन सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। आज की वीडियो में मैं इसका डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। जो कुछ भी इसके अंदर मिलता है, इसकी प्राइसिंग है, इसकी वारंटी है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट से आप लोग देख सकते हो जैसे पहले आता था वैसे ही लगभग सेम लुक रखी गई है। आपको यहाँ पर सर्कल शेप के अंदर हेडलाइट देखने को मिल जाने वाली है, जो कि हैलोजन बल्ब के अंदर ही रहेगी। इंडिकेटर्स भी हैलोजन बल्ब के अंदर दिए हुए हैं, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक एलईडी लाइट भी दी हुई है ताकि रात के अंदर में विजिबिलिटी और भी अच्छी हो सके। सस्पेंशन की बात करूं तो एज ऑलवेज टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही इसके अंदर आते हैं। मडगार्ड की बात करूं तो मडगार्ड इसके अंदर आपको मेटल का नहीं दिया गया है। इसके मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो टायर प्रोफाइल यहाँ पर दी गई है 2.50 16 इंचेस का व्हील हमें दिया गया है, लेकिन ये अलॉय व्हील नहीं है। ये यहाँ पर ये स्ट्रिंग वाले व्हील्स दिए गए हैं। यहाँ पर दोनों तरफ हमें रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं ताकि रात के अंदर में विजिबिलिटी अच्छी हो सके। तो यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी और एनहेंस हो सके। यहाँ से आप लोग देख सकते हो फ्रंट लुक कुछ इस तरीके की आने वाली है। यहाँ पर एक रोड दी है, यहाँ पर एक हुक दिए गए साथ में ताकि सामान वगैरह टांग सके, और कुछ इस तरीके की सिंपल सोबर लुक इसकी फ्रंट में निकल के आने वाली है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल से। साइड से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की लुक निकल कर आने वाली है। यहाँ पर दो सेक्शन किए गए हैं सीट के, एक ये वाला फ्रंट ड्राइवर के लिए, और यहाँ पर एक पीछे बैठने वाले लोगों के लिए अलग से दिया गया है। ये सीट को आप लोग रिमूव भी कर सकते हो, इसका की होल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग की होल में चाबी डालकर इस सीट को रिमूव भी कर सकते हो, ताकि आप लोग अगर पीछे थोड़ा और सामान रखना हो तो वो भी आप लोग आराम से रख सको। अब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पर हमें टीवीएस की बैजिंग मिल जाएगी। ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के दिए गए हैं। यहाँ पर एक्सल 100 हैवी ड्यूटी का आपको बैज मिल जाएगा। हैवी ड्यूटी का मतलब है कि आप लोग इसके ऊपर काफी सारा सामान रखकर आराम से कैरी कर सकते हो। यहाँ पर हमें इसका इंजन दिया गया है। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर हमें मिलता है 99.7 सीसी का इंजन, जो कि आप लोगों को प्रोड्यूस करके देने वाला है 4.2 बीएचपी की पावर और 6.4 एनएम का टॉर्क। यहाँ पर ये फुट रेस्ट दिया गया है। साइड स्टैंड कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर आई टच स्टार्ट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस स्कूटर के अंदर टोटल दो वेरिएंट्स आते हैं, एक किक स्टार्ट, एक आई टच स्टार्ट। ये वाला जो वेरिएंट दिखा रहा हूँ ये टॉप मॉडल है आई टच स्टार्ट वाला। इसके अंदर आप लोगों को सेल्फ मिल जाने वाला है, और किक स्टार्ट के अंदर आप लोगों को सेल्फ नहीं मिलेगा। और साथ में इसके अंदर आपको साइलेंट स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो जिसके अंदर सेल्फ दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सस्पेंशन दिए गए हैं रियर वाले, और ये जो होगा पिलियन फुट रेस्ट हो गया। इसके आपको अलग से पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, ये ओनर प्राइस के अंदर ही आने वाला है। अगर मैं इसके यहाँ पर चैन कवर की बात करूँ तो वो फाइबर का ही दिया हुआ है। पीछे की टायर प्रोफाइल की बात करूं तो वो आगे की तरह सेम ही मिलने वाली है 2.50 बाय 16 इंचेस का हमें व्हील पीछे की तरफ भी मिलने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके की आने वाली है। बहुत ही बड़ा सारा आपको यहाँ पर ग्रैब रेल पीछे की तरफ दिया गया है। टेल लाइट की बात करूं तो हैलोजन बल्ब के अंदर ही है, और इंडिकेटर्स भी हैलोजन बल्ब के अंदर ही दिए गए हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं ताकि मैं जैसे मैंने पहले ही बताया, रात के अंधेरे में काम आता है ये। जो रियर मडगार्ड है वो मेटल का ही दिया गया है, और मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा, जो मैंने आगे आपको बताया था वो भी मेटल का दिया हुआ है, और ये भी मेटल का ही है। तो ये रियर प्रोफाइल की बात होगी। अब हम लोग चलते हैं इस साइड प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पर मैं स्कूटर के अगर कर्ब वेट की बात करूं तो इसके अंदर 89 केजी का कर्ब वेट दिया हुआ है, और इसकी सीट हाइट की बात करूं तो 781 mm की सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो वो दी गई है 4 लीटर्स की। यहाँ पर E20 का भी बैज आपको मिल जाएगा, यानी कि आप लोग उसके अंदर E20 वाला फ्यूल भी आराम से डलवा सकते हो। अब यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर पिलियन फुट रेस्ट दिया गया है। जो इसका सलेंसर है वो मैट ब्लैक के अंदर ही मिल जाता है, और यहाँ पर हमें हुक भी दिया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे बाइक्स के ऊपर लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं पर सामान कैरी करने के लिए, लेकिन जैसे मैं आपको पहले ही बताया बिजनेस पर्पज के लिए भी काफी अच्छी स्कूटर है, जिससे आप लोग माइलेज अच्छी खासी निकाल सको। तो यहाँ पर टीवीएस हवाले हमें पहले से ही यहाँ पर लगाकर दे रहे हैं, किक भी हमें यहाँ पर मिल जाती है, और जो इसका फुटबोर्ड एरिया है वो भी काफी अच्छा खासा है। यहाँ पर भी आप लोग काफी सारा सामान रखकर आराम से लेके जा सकते हो। बाकी बैजिंग वगैरह मैं आपको वहां पर दिखा ही दी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मीटर की। अब हम लोग यहाँ पर इसके स्विचेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लाइट ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, ये हाई बीम और लो बीम के लिए। ये इंडिकेटर का हो गया,
और यहाँ पर हॉर्न का दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये आई टच स्टार्ट वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर आप लोगों को सेल्फ तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको किल स्विच भी दिया गया है ताकि आप लोग यहाँ से ही इसको ऑन ऑफ भी कर सको। अब बात करें तो मीटर की, छोटा सा मीटर दिया गया है, ज्यादा कोई ऐसे नहीं है, सिंपल सोबर मीटर है। यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है, अंदर यहाँ पर आपको शो कर दे कितने किलोमीटर ये स्कूटर चल चुका है। और यहाँ पर की बात करूँ तो की कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर टीवीएस का लोगो दिया गया है और यहाँ पर ये बैजिंग हमें मिल जाएगी, छोटी सी की है यहाँ पर। और अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग को फ्यूल की लाइट शो कर देगा, जब लो फ्यूल होगा यहाँ पर इंडिकेटर की शो करेगा, यहाँ पर हाई बीम की, और यहाँ पर ये इंजन माल फंक्शन लाइट भी दी गई है ताकि आप लोगों को पता ही है BS6 व्हीकल है, चाहे कैसा भी व्हीकल, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, इंजन माल फंक्शन की लाइट सबके अंदर ही अब देनी नेसेसरी हो चुकी है। तो ये बात होगी कंप्लीट स्कूटर के बारे में, जो भी इसकी फीचर वगैरह थे मैं आपको सब कुछ बता दी है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी प्राइसिंग, डाउन पेमेंट और वारंटी के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ पारस टीवीएस के शोरूम में, जो कि लोकेटेड है श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर। यहाँ पर मैं इसके ऑनर प्राइस की बात करूँ तो जो किक वाला वेरिएंट है बेस मॉडल, उसका ऑनर प्राइस है लगभग 55,000 रुपीज विद ऑल एसेसरी। एसेसरी के लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सब कुछ आ चुका है। और जो ये वाला वेरिएंट है आई टच स्टार्ट वाला सेल्फ वाला, उसका ऑनर प्राइस है लगभग 74,000 रुपीज, इसके अंदर भी एसेसरीज इंक्लूडेड ही आ रही हैं। वारंटी की बात करूं तो 3 साल या फिर 36,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं कंपनी वाले इसके ऊपर। और बात करूं डाउन पेमेंट की तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर आप लोग इसको अपने घर पर लेके जा सकते हो। तो ये बात होगी कंप्लीट स्कूटर की डिटेल्स के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।